हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। पिछले सेशन में हम लोगों ने लाइट और लाइट के कुछ करेक्टरिस्टिक और लाइट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्स। क्या है टॉपिक? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हम सभी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक? हम सभी क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम है वो क्या है? क्रिकेट ही है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और हमें पता है कि जब हम लोग बॉल से ग्राउंड पे हिट कराते हैं, यानी कि बॉल को थ्रो करते हैं ग्राउंड पे, ये बॉल इस ग्राउंड पे टकरा करके क्या होता है? बाउंस बैक करता है किसी ना किसी डायरेक्शन में। क्या होता है? ये बॉल ग्राउंड से टकरा करके किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या होता है? बाउंस बैक करता है। ये किस डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस बॉल को कितने के एंगल से क्या किया गया है? ग्राउंड पे थ्रो किया गया है। कितने के एंगल से ग्राउंड पे थ्रो किया गया है। सेम टू सेम फेनोमिना होता है लाइट में और साउंड में। लाइट में भी क्या होता है कि जब हम लाइट को किसी एक शाइनी ऑब्जेक्ट पे, क्या किसी एक शाइनी और वेल पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं? फॉल कराते हैं। जब लाइट टकराता है तो टकरा करके क्या हो जाता है? बाउंस बैक कर जाता है। लाइट क्या करता है? बाउंस बैक कर जाता है। और बाउंस बैक किस डायरेक्शन में करेगा, कितने के एंगल पे करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट कितने के एंगल से उस सरफेस पे फॉल किया है। ठीक? जो बाउंस बैक ऑफ लाइट हो रहा है, जो बाउंस बैक ऑफ बॉल हो रहा है, यही क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है? यही रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल हो रहा है, जब लाइट आएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। और यही जो प्रॉपर्टी है लाइट का, कौन सा? रिफ्लेक्ट करने का। जो प्रॉपर्टी है क्या करने का? रिफ्लेक्ट करने का। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे ही नहीं, क्या नहीं करे? लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। आप हमें देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब हमारे आसपास जो लाइट लगा हुआ है, वो लाइट हमारे ऊपर फॉल कर रहा है, हमसे टकरा रहा है, और हमसे टकरा करके आपके पास क्या हो रहा है? जा रहा है। तब आप हमें क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं। अगर ये लाइट को, जो लाइट हमारे ऊपर आ रहा है, ये सारे लाइट को हम एब्जर्व कर पाते, उतना शक्ति हमारे अंदर होता, तो आप हमें देख पाते? बिल्कुल भी नहीं। हम इनविजिबल हो जाते हैं, आप हमें नहीं देख पाते। तो लाइट की इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ जो लाइट है वही क्या है? रिफ्लेक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाइट एक शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकराया। टॉर्च वाला लाइट क्या हुआ? शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकराया और टकरा करके क्या हुआ? बाउंस बैक कर गया। क्या हो गया? बाउंस बैक कर गया। इस फेनोमिना को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। और इसी फेनोमिना के कारण हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये सूरज बाबा है, सनलाइट है। ये सनलाइट क्या हो रहा है? इस ट्री पे फॉल कर रहा है। ये सनलाइट इस ट्री पे फॉल कर रहा है। इस ट्री पे फॉल करने के बाद ये जो ट्री है, लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो ट्री है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है ये ट्री? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये ट्री कैसा ऑब्जेक्ट है? ये सन कैसा ऑब्जेक्ट है? कौन इसमें से लुमिनस है और कौन नॉन लुमिनस है? तो क्या हुआ कि जब सनलाइट इस ट्री पे फॉल किया, तो सनलाइट क्या कर दिया? इसको, लाइट को रिफ्लेक्ट किया। और लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे ये लड़की, ये बच्ची बैठी है, इसकी आंख में गया रिफ्लेक्ट करने के बाद। तो इसके आंख में इमेज क्रिएट हुआ, किसका? ट्री का। तब जाकर के ये ट्री को देख पाई। अगर ये ट्री
सनलाइट को, जो इनकमिंग सनलाइट है, इसको क्या कर लेता, एब्जॉर्ब कर लेता। ये लड़की स्त्री को देख पाती? बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं देख पाती। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, लुमिनस है, और कौन नॉन लुमिनस है। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और खास टॉपिक है, वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें अब इतना पता चल गया कि जो लाइट है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि एक इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या है, इंसिडेंस रे। क्या है ये, इंसिडेंस रे। ये इंसिडेंस रे इस शाइनी ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, टकराया, और टकरा के बाउंस बैक कर, क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया। ये लाइट टकरा करके क्या कर गया, बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया। और ये जो लाइट बाउंस बैक किया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ना तो हमें पता चल गया कि जब इंसिडेंस रे किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। यानी कि इस साइनी ऑब्जेक्ट पे कितना डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जब हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, हमें ये पता चला इधर वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को, एंगल आई को, ध्यान दीजिएगा, एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर वाले एंगल को, इस साइड वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एल आर को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल आर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमें क्या पता चलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का है, ये भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है तो रिफ्लेक्शन कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा। यानी कि दोनों एंगल क्या है, इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। अगर क्या होगा, जब लाइट, रे ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल करे, कहाँ से, नॉर्मली फॉल करे किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे, उस कंडीशन में क्या होगा, तो लाइट उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होगा, वापस उसी पाथ पे चला जाएगा। इस डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन से वापस जाएगा। यानी कि जैसे तुम आए हो
वैसे ही तुमको क्या करना पड़ेगा, बोलो, वैसे ही तुमको जाना पड़ेगा। जैसे तुम आए हो वैसे ही तुमको जाना पड़ेगा। तो जब लाइट नॉर्मली शाइनी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, फॉल करेगा, तो जो रे ऑफ लाइट क्या होगा, उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। ये हुआ पहला नियम। पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नियम है, वो ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और जो सॉरी, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीन, कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये जो रिमोट है, ये नॉर्मल है, मेरा हाथ क्या है, एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए क्या है, शाइनी ऑब्जेक्ट है। और इस शाइनी ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं, पहले ही टकराने से पहले ही एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए हैं, दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट इस पे क्या हुआ, फॉल किया, रे ऑफ लाइट फॉल किया। फिर फॉल करने के बाद क्या होगा, इस डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगा। तो क्या ये तीनों, कौन, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, क्या ये तीनों सेम प्लेन में, इस प्लेन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसी प्लेन में तो एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, क्या ये तीनों, क्या ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ से है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल, क्या ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो सेकेंड नियम यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करता है, करता है। और एक बात ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ये बोर्ड है, ये बोर्ड एक शाइनी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हम लोग क्या किए कि ये एक इंसिडेंट रे फॉल कराए ऐसे, और ये है नॉर्मल। अब एक रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। तो क्या तीनों के तीनों सेम प्लेन में है। तो ये है हमारा लॉ, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर बोलता है सेकेंड नियम कि इंसिडेंट रे क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों सेम प्लेन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। डिटेल में देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये जो लाइट है, ये लाइट कैसा है, इंसिडेंट रे है, कैसा है, इंसिडेंट रे है, और ये कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, ये कैसा है, इंसिडेंट रे है, और ये कैसा है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, और जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला नियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। सेकेंड नियम बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या है, नॉर्मल है, ऑल लाई इन प्लेन, सारे के सारे किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, वो इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, नोट्स ये है कि दिस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या है, अप्लीकेबल है। जैसे मेरा शर्ट है, मेरा शर्ट भी क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ भी लागू होगा। क्या होगा, इस शर्ट पे भी लागू होगा। अगर रे ऑफ लाइट क्या होता है, यहाँ पे पड़ रहा है और ये बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, लागू होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है।
नेक्स्ट बात हम लोगों ने क्या बोला था, ये डिस्कस किया था कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे नॉर्मली किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्टर पे फॉल करेगा, वो जो लाइट है टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो इंसिडेंट रे है नॉर्मली क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे फॉल करता है, नॉर्मली फॉल करता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या होगा, नॉर्मली ही वापस चला जाएगा। जैसे तुम आए हो वैसे ही तुम्हें जाना पड़ेगा। चला गया, कोई दिक्कत? देख लीजिए, पढ़ लीजिए। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, जब रे ऑफ लाइट क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा किसी भी सरफेस पे, द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे वुड गो अलोंग द नॉर्मल इटसेल्फ, उसी पाथ पे क्या होगा, चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई दिक्कत? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। सेकेंड नंबर जो लॉ है वो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों के तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि मिरर क्या होता है और टाइप ऑफ मिरर के बारे में। मिरर क्या है? तो कोई भी एक स्मूथ और शाइनी ऑब्जेक्ट जो लाइट को रेगुलरली क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रहा है, उसको बोलेंगे मिरर। क्या बोलेंगे? मिरर। जैसे कि द स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस फ्रॉम विच द लाइट सफर रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, ठीक, दो टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो मिरर में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कौन सा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपके लिए है, ठीक। मिरर हो गया। और जो सिल्वर मेटल है वो क्या है, वेल रिफ्लेक्टर है, अच्छा रिफ्लेक्टर है, किसका? लाइट का। मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। क्या है? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग इस सेशन में, इस वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जब देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ मिरर। तो टाइप ऑफ जो मिरर है वो दो टाइप का है, एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर है। इस क्लास में हम लोग अभी प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्फेरिकल मिरर को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो प्लेन मिरर क्या है? जैसा कि इसका नाम है प्लेन, यानी कि फ्लैट। क्या फ्लैट? तो रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या? रिफ्लेक्टिव सरफेस। जब रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होगा, फ्लैट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन मिरर बोलेंगे। यानी कि द प्लेन मिरर इज द फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो प्लेन मिरर क्या है? एक फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस है जो लाइट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। कोई खास नहीं है, रिफ्लेक्टिव सब। प्लेन मिरर का कुछ करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि हमारे घर में जो मिरर लगा हुआ है, आपके घर में भी जो मिरर लगा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैसा मिरर है? तो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो सेम साइज का बनता है। जैसे कि आप बोर्ड में मेरा इमेज देख रहे होंगे, मेरा इमेज देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, मेरा जस्ट पीछे है, तो क्या है, मेरे ही साइज का है। ना ही मेरा साइज इसमें बड़ा दिखा रहा है और ना ही छोटा दिखा रहा है। जैसा मेरा साइज है वैसा ही साइज क्या कर रहा है, ये मिरर दिखा रहा है, ये बोर्ड दिखा रहा है। यानी कि ये बोर्ड किसके जैसा काम कर रहा है? तो प्लेन मिरर के जैसा काम कर रहा है। मेरा इमेज, इस इमेज में मेरा जो इमेज होगा इस बोर्ड में उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा जितना हम दूरी पे हैं, इस बोर्ड के दूरी पे हैं। बात समझ ले। अगर हमारा जो डिस्टेंस है इस बोर्ड से 1 मीटर का है, तो मेरा जो इमेज होगा इस बोर्ड के पीछे 1 मीटर के दूरी पे बनेगा। यानी कि हमारे और हमारे इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर का होगा। ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम इस बोर्ड से मान लीजिए कि 1 मीटर के दूरी पे खड़े हैं, मेरा इमेज इस बोर्ड के अंदर 1 मीटर के डिस्टेंस पे पीछे बनेगा। अब बताइए, मेरा 1 मीटर आगे
और इमेज 1 मीटर पीछे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 मीटर। यानी कि मेरा और मेरे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर का होगा। कहाँ पे? प्लेन मिरर में। और जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। यानी कि जो मेरा राइट होता है वो लेफ्ट बनता है इमेज में, जो मेरा लेफ्ट होता है वो इमेज में राइट बनता है। बात समझ रहे हैं? मेरा जो राइट है वो इमेज में क्या होगा? लेफ्ट होगा, और जो मेरा लेफ्ट है वो इमेज में क्या होगा? राइट होगा। ठीक, आइए देख लेते हैं और डिटेल में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब कि हम लोग जो इमेज इस मिरर के अंदर बन रहा है, इस बोर्ड के अंदर बन रहा है, उसको हम लोग किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पे नहीं ला सकते हैं। वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। वो क्या है? वर्चुअल इमेज है, मेरा कॉपी पेस्ट है अंदर। फिर इरेक्ट है, यानी कि सेम साइज का है, सेम है, यानी कि मेरा इमेज जो मुड़ी, मेरा मुंडी ऊपर है, इस इमेज में मेरा मुंडी नीचे नहीं दिखा रहा है, मेरा मुड़ी नीचे नहीं दिखा रहा है, ऊपर ही दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो मेरा ओरिजिनल इमेज है वही इमेज क्या हो रहा है? ये अंदर दिखा रहा है, लेकिन क्या है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब बदला हुआ है। मेरा जो राइट है उस इमेज में क्या है? लेफ्ट है, और जो मेरा लेफ्ट है इस इमेज के अंदर क्या है? राइट है। ठीक, साइज क्या होगा इमेज का? सेम होगा। अभी हम बोले आप मिरर में मेरा इमेज देख रहे होंगे, सेम साइज का है। क्या है? सेम साइज का हो। जैसे मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ और मेरा इमेज दोनों क्या है? यहाँ पे सेम है। फिर क्या है? डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि मेरा जो डिस्टेंस इस बोर्ड के बाहर है, अगर 1 मीटर का है, तो मेरा इमेज इस बोर्ड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो मिरर के अंदर कितना डिस्टेंस पे होगा? 1 मीटर का। यानी कि मेरे और मेरे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ठीक, डबल हो जाएगा। यानी कि हम इस बोर्ड से 1 मीटर की दूरी पे हैं, इस बोर्ड से 1 मीटर की दूरी पे हैं, तो मेरा और मेरे इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर का। ठीक, ये इमेज कैसा होता है? लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि मेरा राइट इस इमेज में लेफ्ट, और मेरा लेफ्ट इस इमेज के अंदर क्या होगा? राइट होगा। और जो सरफेस कैसा होगा? फ्लैट सरफेस होगा और स्मूथ सरफेस होगा इसका, प्लेन मिरर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप इसका पीडीएफ, ये पीपीटी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।